एक छोटे से पहाड़ी गांव में बसा था रमेश काका का घर। काका साधारण इंसान थे, न कोई बड़ा कारोबार, न ही कोई बड़ा खेत। मगर उनके हाथ में एक ऐसा जादू था कि पूरा गांव उनकी चर्चा करता था। जादू था उनके रविवार के मटन का। काका हफ्ते भर अपने छोटे से बगीचे और 2 गायों की देखभाल करते, लेकिन रविवार को सुबह सुबह उठकर वे बाजार जाते और पूरे 80 से 90 किलो ताजा मटन खरीद लाते। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान जानता था कि रविवार का मतलब है काका का स्वादिष्ट मटन। उस दिन भी काका तड़के उठकर नंगे पांव बाजार निकल पड़े। कसाई ने हंसते हुए कहा। अरे काका, आज फिर गांव वालों की दावत है क्या? काका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। भैया, रविवार को तो सब मेरे मेहमान हैं। आज पेट भरकर सबका आशीर्वाद मिलेगा। मटन लेकर लौटे तो आंगन में उनकी पत्नी काकी इंतजार कर रही थी। बोली, सुनते हो, क्यों ना हम रोज का होटल खोल लें, लोग रोज खाएंगे। काका ने हंसते हुए सिर हिलाया। नहीं काकी, रोज अगर बनाऊंगा तो मजा खत्म हो जाएगा। इंतजार ही स्वाद को खास बनाता है। ये मटन रविवार का ही रहेगा। काका ने मिट्टी के चूल्हे पर बड़ी देग रखी। सबसे पहले ताजे मसाले पीसे गए, धनिया, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च। फिर उसमें डाला उनका गुप्त मसाला। महक से ही पूरा आंगन महक उठा। काकी बड़े भगोने में चावल उबालने लगी और साथ ही कुरकुरे पापड़ भी तलने लगी। धीरे धीरे समय बीता और घड़ी ने 12 बजाए। तभी गांव में मानो जश्न सा शुरू हो गया। लोग थाल लेकर आ गए। कोई बच्चा नाचते गाते आया तो कोई मजदूर काम से लौटते ही सीधा काका के आंगन पहुंच गया। काका प्लेट सजाते, पहले गर्मा गर्म चावल, फिर ऊपर से मसालेदार मटन और साथ में पापड़। पहला निवाला लेते ही हर कोई कह उठता। वाह काका, क्या स्वाद है। ऐसा मटन कहीं नहीं मिलता। लोग पूछते। काका रोज क्यों नहीं बनाते? काका हंसते। अरे भाइयों, रोज मिलेगा तो खासियत खत्म हो जाएगी। स्वाद इंतजार में छुपा है। भीड़ इतनी बढ़ जाती कि दोपहर तक पूरा मटन खत्म हो जाता। कई लोग बचे हुए रस से ही संतोष कर लेते और कहते। कोई बात नहीं काका, अगली बार जल्दी आएंगे। रात को जब सन्नाटा छा गया तो काका और काकी आंगन में बैठकर बातें करने लगे। काकी बोली। सच कहूं, तुम्हारा मटन लोगों को सिर्फ पेट नहीं भरता, उनके दिल को भी तृप्त करता है। काका ने मुस्कुराकर कहा। ये ही तो मेरी असली कमाई है। अगले हफ्ते एक नया मेहमान आया। वह शहर से आया व्यापारी था। काका का मटन चखा और बोला। काका, मुझे यह रेसिपी बेच दो। जितना दाम मांगो दूंगा। मैं इसे अपने होटल में बेचूंगा। काका शांत स्वर में बोले। भाई, रेसिपी से स्वाद नहीं मिलता। स्वाद तो उस धैर्य में है, उस लकड़ी की धीमी आंच में है, और सबसे बढ़कर उसमें है लोगों का प्यार। ये सब पैसों से नहीं बिकता। वो व्यापारी मायूस होकर लौट गया, लेकिन गांव वाले तालियां बजाने लगे। वाह काका, आप गांव की शान हो। काका के मन में एक बात हमेशा खटकती थी। उनके बच्चे नहीं थे। काकी। सोचता हूं ये राज किसे सौंपूंगा। काकी बोली। भगवान पर छोड़ दो, कोई न कोई सही इंसान जरूर आएगा। एक दिन सचमुच उनकी दहलीज पर एक गरीब लड़का आया। भूखा था, नंगा पांव। काकी ने उसे चावल और मटन परोसा। उसने रोते रोते खाया और बोला। काका, आज पहली बार पेट भर खा रहा हूँ। काका की आंखें भीग गईं। बोले। बेटा, अब से तू हमारा बेटा है। हमारा घर और हमारा राज दोनों तेरे हैं। उस दिन से काका, काकी और वह लड़का एक परिवार बन गए। लड़के ने धीरे धीरे काका से मटन का राज सीखा और गांव में एक नई कहानी शुरू हुई। काका के रविवार वाले मटन की कहानी, जो अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली थी। गांव का वह रविवार एक बार फिर खास होने वाला था। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन काका और काकी अपने पुराने मिट्टी के घर के आंगन में हलचल मचाए हुए थे। काकी लकड़ी के चूल्हे में आग सुलगा रही थीं और काका बाहर आंगन में रखे बड़े बड़े बर्तनों की धूल झाड़ रहे थे। काकी। जल्दी जल्दी सब तैयार करो, आज बहुत लोग आने वाले हैं। पिछले हफ्ते तो कई लोग खाली हाथ लौट गए थे। इस बार इंतजाम और बड़ा करना पड़ेगा। काका ने आवाज लगाई। काकी मुस्कुराते हुए बोलीं। अरे, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मटन की खुशबू ही ऐसी है कि लोग दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। भला कौन छोड़ सकता है तेरे हाथ का मसालेदार मटन? गांव में अब काका का मटन सिर्फ खाने की चीज नहीं रह गया था, बल्कि एक त्योहार बन चुका था। हर रविवार लोग बेसब्री से इंतजार करते कि कब 12 बजे घड़ी की सुई पहुंचे और काका की दुकान खुले।
काका के मटन की खासियत यह थी कि उसमें न ज्यादा मसाला न कम तेल, बस एकदम संतुलित स्वाद। ऊपर से चावल की खुशबू और कुरकुरे पापड़ सबके मन को लुभा लेते थे। लेकिन इस रविवार एक अलग ही उत्साह था। काका ने सोचा, क्यों ना इस बार गांव वालों को कुछ नया स्वाद चखाया जाए। हमेशा का वही करी वाला मटन नहीं, कुछ अलग। उन्होंने काकी से कहा। सुनो, इस बार मैं मटन हांडी और मटन पुलाव भी बनाऊंगा। देखना, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। काकी हंस दी। अरे, तू तो नए नए प्रयोग करता ही रहता है, लेकिन ध्यान रहे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लोग तुझ पर भरोसा करके आते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे गांव में हलचल बढ़ने लगी। बच्चे अपने बाप से जिद कर रहे थे। बाबा, जल्दी चलो, वरना काका का मटन खत्म हो जाएगा। पास के कस्बे से भी लोग साइकिल, बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल पर आने लगे। बड़े बूढ़े कहते, काका के मटन जैसा स्वाद तो शहर के होटल में भी नहीं मिलता। वहां तो बस दिखावा है, यहाँ असली स्वाद। जब खाना पक रहा था, तभी अचानक काकी ने देखा कि मसाले वाला थैला कहीं गायब है। उसमें गरम मसाले, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची सब रखे थे। अरे, ये किसने उठा लिया? काकी चिल्लाई। काका परेशान हो गए। अब मसाले बिना मटन का स्वाद कैसा बनेगा? गांव के कुछ बच्चे पास खड़े थे। उन्होंने कहा, काका, हमें लगता है कि पिछली गली वाला पप्पू ने शरारत की होगी। वह हमेशा जलता है कि लोग तेरे पास क्यों आते हैं। काका ने बच्चों की बात सुनी, लेकिन मुस्कुराकर बोले, नहीं रे, मटन की महक में जलन नहीं, प्यार होना चाहिए। जाओ खेलो, मैं देख लूंगा। काका ने तुरंत काकी को कहा। चिंता मत करो, जो भी बचा खुचा मसाला है उसी से आज कुछ नया कर दिखाऊंगा। काका को अपने दादाजी का सिखाया पुराना नुस्खा याद आया। दादा कहते थे, जब मसाले कम पड़े तो धैर्य और प्यार ज्यादा डालो, स्वाद अपने आप निखर जाएगा। काका ने वही किया। प्याज और लहसुन को धीमी आंच पर सुनहरा भूनकर उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाली। फिर लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालकर मटन को अच्छे से भून दिया। ऊपर से थोड़ा दही और देसी घी डालते ही खुशबू दूर दूर तक फैल गई। दोपहर तक काका के आंगन के बाहर लंबी कतार लग गई। कोई हंस रहा था, कोई मटन की खुशबू सूंघकर चुटकुले सुना रहा था। बच्चे तो बार बार झांक कर देख रहे थे। काका, बस हो गया क्या? काका ने हंसते हुए कहा। धैर्य रखो बेटा, असली स्वाद इंतजार से ही आता है। जब पहला बर्तन खुला और मटन की गाढ़ी खुशबू हवा में फैली, तो सबकी आंखें चमक उठीं। काका ने सबसे पहले एक बुजुर्ग दादी को थाली परोसी। दादी ने जैसे ही निवाला चखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। अरे वाह काका, आज तो तूने पुराने जमाने की याद दिला दी। ऐसा स्वाद तो मैंने बचपन में चखा था। भीड़ ने तालियां बजाईं और धीरे धीरे हर किसी की थाली भरने लगी। इसी बीच गली वाला पप्पू भी चुपचाप भीड़ में आकर बैठा। उसने मटन का स्वाद लिया और शर्मिंदा हो गया। वह बोला, काका, सच बताऊं, मसाले वाला थैला मैंने ही छुपाया था। मुझे बुरा लगता था कि सब तेरी तारीफ करते हैं, लेकिन आज समझ आया कि असली स्वाद मसालों में नहीं, तेरे दिल में है। काका ने हंसकर कहा। अरे पगले, मटन सबका है। तू चाहे मसाले छुपा ले या बर्तन तोड़ दे, लेकिन जो प्यार से पकता है वो कभी खत्म नहीं होता। आ, तू भी बैठ और खा। पप्पू की आंखें झुक गईं और उसने थाली उठा ली। काकी एक कोने में खड़ी सब देख रही थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच है, काका सिर्फ मटन नहीं पकाते, वो रिश्ते भी पकाते हैं। इसलिए लोग बार बार यहाँ आते हैं। शाम तक पूरा मटन खत्म हो गया। गांव वाले संतुष्ट होकर अपने अपने घर लौटे। जाते जाते सब यही कहते, काका, अगली बार हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी लाएंगे। काका और काकी थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। काका बोले, देखा काकी, मसाले कम थे, फिर भी सब खुश हुए, क्योंकि असली स्वाद दिल से निकलता है, थाली में नहीं। काकी ने मुस्कुराकर कहा, और यही वजह है कि तेरे मटन का रविवार अब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि पूरे गांव का त्योहार बन गया है।